आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ सर्टिफाइड साइट सिविल इंजीनियर या फिर आप कह सकते हो स्किल्ड इंजीनियर हम लोग कैसे बने। कंपनी एक स्किल्ड इंजीनियर से क्या क्या डिमांड करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब वो सब स्किल है जो एक कंपनी डिमांड करती है एक स्किल्ड इंजीनियर से। तो आप अनस्किल्ड हो या स्किल्ड हो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ये सब चीज़ आती है तो आप स्किल्ड इंजीनियर्स के कैटेगरी में पढ़ते हो। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या कंपनी की एक डिमांड होती है, जिसमें सबसे पहले अगर आपका आता है यहाँ पे लेआउट एट साइट। साइट पे हम लोग किसी भी चीज़ का लेआउट कैसे कराते हैं, चाहे वो ब्लॉक लेआउट हो, चाहे वो किसी भी विंग का लेआउट हो, चाहे वो वॉल का लेआउट हो, किसी भी चीज़ का लेआउट हो, उसे हम लोग कैसे करते हैं। एस्टिमेशन कैसे करेंगे, किसी भी चीज़ का हम लोग एस्टिमेट कैसे निकालेंगे। कोई भी क्वांटिटी हम लोग एक ही बार में नहीं मंगा लेते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। काम करने के दौरान जितना जितना काम कराना है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके हम लोग को एस्टिमेट करके उन मटेरियल को मंगवाना पड़ता है। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पे क्वांटिटी सर्वे, जिसमें हम लोग डिफरेंट क्वांटिटी को निकालते हैं, जैसे क्वांटिटी टोटल कितना होना है, डोर शटर कितनी लगनी है, प्लास्टर के लिए सीमेंट कितना लगना है, इस तरीके से अलग अलग क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस का आपके पास जबरदस्त नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक क्लाइंट हो तो कॉन्ट्रैक्टर से जब नेगोशिएट करोगे रेट को लेके, तो रेट का एनालिसिस का अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप ज़्यादा पैसा वहाँ पे दे दोगे। तो इसका भी अच्छा खासा आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए। फिर सर्वेइंग कैसे करते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं हम लोग, क्योंकि वेस्टेज स्टील का जो हम लोग कंट्रोल करते हैं वो बार बेंडिंग शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से करके ही हम लोग कर पाते हैं। तो इसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास। बिलिंग को कैसे करते हैं, बिलिंग को चेक कैसे किया जाता है, बिल बनाते कैसे हैं, ये सभी स्किल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को बिल करके पैसा ही लेना है अपने कॉन्ट्रैक्टर से या फिर क्लाइंट से। और फिर लास्ट में यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग का पार्ट। तो ये पार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। साथ में कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो गई कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को कैसे हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम लोग को पता तो होता है कि ये करना है वो करना है, लेकिन अगर उसको सीक्वेंस में नहीं करोगे तो आपको अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद साइट चेकलिस्ट, यानी कि डिफरेंट वर्क के यहाँ पे चेकलिस्ट होते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि कोई काम छूट जाए आपसे और वो बाद में आपको करने के लिए एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट उसका देना पड़ जाए। तो साइट चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बीओक्यू को कैसे बनाते हैं, मेजरमेंट बुक को कैसे लिखते हैं, डीपीआर यानी कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट या बोल सकते हो आप डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसको बनाना कैसे है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आपको भेजना पड़ता है। प्रोजेक्ट साइट विजिट है, रेज्यूम मेकिंग पोर्टफोलियो। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ अपना रेज्यूम बना के चले जाते हैं, हम लोग पोर्टफोलियो पे ध्यान नहीं देते हैं। तो पोर्टफोलियो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका स्किल आपके इंटरव्यूअर के सामने लाने में। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो पहले बोलेगा, आप बाद में बोलोगे। ठीक है, तो ये हो गई वो सारे स्किल्स जो एक कंपनी डिमांड करती है आपके अंदर से। और अगर आपको ये सारी चीज आती है ना तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे सिविल गुरुजी आप लोग के लिए एक 10 मिनट्स का काउंसलिंग सेशन फ्री में रखते हैं, जिसको आप बुक कर सकते हैं इस पे कॉल करके 9111001234। इस नंबर पे कॉल करके अगर आप बात करते हो और अपनी फ्री काउंसलिंग कराते हो तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा, अनुभव होगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या करना सही है, क्योंकि गाइडेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो गाइज बहुत सारे कमेंट आप लोग के ऐसे मिलते हैं कि सर कुछ ऐसा ट्रेनिंग लेके आइए जहाँ पे हम साइट पे ले जाके प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके। यानी कि अगर हम सर्वेइंग कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल साइट पे करें उसको, या फिर अगर हम स्लैब चेकिंग कर रहे हैं, स्लैब का रेनफोर्समेंट चेकिंग कर रहे हैं, या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग साइट पे रह के उन चीज़ों को देख के वहीं पे हम लोग उसको कैलकुलेट करके सीख सके, ताकि जो हमारी नॉलेज है वो अच्छी तरीके से एनहेंस हो सके और हम लोग वही सीख पाए जो एक कंपनी की डिमांड होती है। तो ऐसा ही एक ट्रेनिंग मैं आप लोग के लिए आज लेके आ रहा हूं, जहां पे आपको प्रैक्टिकल साइट ट्रेनिंग दिया जाएगा पूरी तरीके से। तो अब बात करते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग आपको कहाँ मिलने वाली है। तो इन जगह पे अभी सिविल गुरुजी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अहमदाबाद, भिलाई, भोपाल, बिहार, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, पुणे। इन जगह पे सिविल गुरुजी अभी आपको प्रैक्टिकल साइट ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें एक बैच में ओनली 20 इंजीनियर्स ही एनरोल होते हैं और एवरी मंथ के फर्स्ट
यानी कि 1 तारीख को एक न्यू बैच शुरू हो जाती है। तो उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पे एनरोलमेंट पहले से करके रख सकते हैं। और इस ट्रेनिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे 65% फीस जो है वो आपसे आफ्टर प्लेसमेंट, कहीं अगर आपकी जॉब लग जाती है या फिर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपकी प्रमोशन हो जाती है, तब जाके आपको वो 65% फीस देना पड़ता है, वरना आपको वो नहीं देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि वाई ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रेनिंग जरूरी क्यों है कहीं से करने के लिए? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, लार्सन एंड टब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, केईसी इंटरनेशनल हो गई, एसएससी, गैमन प्रोजेक्ट्स, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये आपसे एक चीज़ डिमांड करती है। वो क्या डिमांड करती है? सबसे पहले तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, टेक्निकली आप साउंड होना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, सॉफ्टवेयर का स्किल्स भी आपके पास होना चाहिए, प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको साइट पे रह के। जो प्रॉब्लम भी आएगी उसके लिए आप किसी और को तो बुला के नहीं लाओगे ना, वो प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद उस प्रॉब्लम के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना करो, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूंगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा जरूरी है पहले। अगर ये है तो आप उस प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद कॉमन सेंस, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो उसके लिए ही जरूरत नहीं है, इस करियर में, इस लाइफ में आगे सस्टेन करने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती ही है। तो ये सब वो इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो एक बड़ी कंपनी आपसे उम्मीद करती है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे सर्वे आप नेट पे देख सकते हो जहां पे आपको पता चलेगा कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उनको 4 मिलियन सिविल इंजीनियर्स की जरूरत है आने वाले दशकों में। तो आप अभी से तैयारी कर सकते हो उस चीज़ के लिए, और ये सारे स्किल्स सीख के खुद को रेडी कर सकते हो। क्योंकि आपका जो एम है वो एक अल्टीमेट एम क्या है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपका एक जॉब लग सके। गाइस, तो इस तरीके का आपको इंडिविजुअल कोर्स का अलग अलग ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, और इसी के साथ ही वो स्किल इंडिया सर्टिफाइड भी है, साथ में NBVTE सर्टिफाइड भी सर्टिफिकेट आपको ये मिलता है। और इस सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाके आप इस प्रैक्टिकल साइट ट्रेनिंग के लिए आप खुद को एनरोल कर सकते हो, या फिर आप कॉल कर सकते हो 9111001234 पे। आप कॉल करके एक चैनल का रिकमेंडेशन देने से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस कोर्स के लिए एनरोल करने के लिए आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। तो सीखने के लिए आपको गाइस किसी ना किसी का तो हाथ पकड़ना ही पड़ेगा, इसलिए सिविल गुरुजी कहते हैं कि कुछ करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।